साइको लवर, प्यार या पागलपन, हैप्पी एंडिंग। आज संडे का दिन था तो सारे लोग आज घर पर ही थे। रूही इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने आज एक लाल कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, वो भी बहुत दिनों बाद। नहीं तो जब से शादी हुई थी वो सिर्फ साड़ी ही पहनती थी, क्योंकि उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद था। रूही ने तैयार होकर एक नज़र बेड पर सो रहे रेहान को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। जिसे देखकर रूही उसके पास आई। उसने प्यार से रेहान के सिर पर हाथ फेरा। तभी रेहान ने अपनी आंखें खोली। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर खींचा, जिससे रूही बेड पर बैठ गई। तभी रेहान ने अपना सर उसके गोद में रखा और उसकी कमर में अपना मुंह छिपाए रूही की कमर को चारों तरफ से अपने हाथों में लपेट लिया और अपनी आंखें बंद की। जिसे देखकर रूही मुस्कुराकर उसके सर में प्यार से हाथ फेरने लगी। रेहान को रूही की बॉडी से शॉवर जेल की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। रूही ने रेहान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, उठे रेहान, आज हमें बाहर शॉपिंग पर जाना है, भूल गए क्या? रूही की बात सुनकर रेहान ने वैसे ही उसकी गोद में लेटते हुए कहा, पता है हनी, बस थोड़ी देर बैठो ना, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारी गोद में सर रखने की वजह से। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कुछ ही देर बाद रेहान उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। रूही भी नीचे हॉल में चली गई। हॉल में इस वक्त रोशनी और आरोही साथ में बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही आरोही ने रूही को देखा, उसने रूही को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे रूही बेटा, आओ ना, हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। आरोही की बात सुनकर रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और आरोही और रोशनी के पास बैठकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने लगे। कुछ ही देर बाद रेहान भी अपने रूम से रेडी होकर हॉल में आया और उनको ज्वाइन करके उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। और आदि और रुद्र अभी आए नहीं थे, वो कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। सबका नाश्ता होने के बाद रूही ने आरोही से कहा, मम्मी जी, मैं और रेहान आज शॉपिंग पर जा रहे हैं, क्या आपको कुछ लाना है या आप भी हमारे साथ आएंगी? रूही की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम जाओ और कुछ मत लो, तुम बस अपनी शॉपिंग कर लो, ठीक है? आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। फिर रूही ने रोशनी के पास आते हुए कहा, तुम तो चलो, हम साथ में शॉपिंग करेंगे। रूही की बात सुनकर रोशनी मुस्कुराई। उसने प्यार से रूही के गाल को किस करते हुए कहा, नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है मेरे दोस्त के घर, इसीलिए मैं नहीं आ सकती, पर हाँ, आते वक्त मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आना। रोशनी की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लाऊंगी, और अगर और कुछ चाहिए तो फ़ोन करके ज़रूर बताना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रूही विला से बाहर जाने लगी, क्योंकि रेहान पहले ही बाहर जाकर कार में उसका वेट कर रहा था। कुछ ही देर बाद रूही कार में आकर बैठ गई। रूही के आते ही रेहान ने कार स्टार्ट करके मॉल की तरफ बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद वो दोनों मॉल में पहुंचे। रेहान रूही का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले जाने लगा। रूही आज बहुत खुश थी, इसीलिए वो मुस्कुराकर यहाँ वहाँ देख रही थी। कुछ ही देर बाद रेहान और रूही एक बड़े से लेडीज़ शॉप पर आकर रुके। वो लेडीज़ शॉप इंडियन वेयर के लिए था, जिसे देखकर रूही जल्दी से उस इंडियन वेयर शॉप पर चली गई। उसके आते ही कुछ स्टाफ के मेंबर उसके पास आए और उसे लेडीज़ इंडियन वेयर के न्यू कलेक्शन दिखाने लगे। वही रेहान वहाँ पर रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गया और वैद से कॉल पर बात करने लगा, पर बीच बीच में उसकी नज़र रूही के ऊपर भी थी, जो स्टाफ के साथ अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। तभी अचानक रेहान की आंखें गुस्से से भर गई जब उसने देखा स्टाफ में से एक लड़का रूही को एक ड्रेस दिखा रहा था और रूही ड्रेस लेते वक्त उसके हाथ को टच कर रही थी, जिसे देखकर रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
उसे जलन हो रही थी रूही को किसी लड़के के इतने पास देखकर और उसका हाथ किसी लड़के के हाथ से टच होते हुए देखकर उसे घिन आ रही थी। पर उसने खुद के गुस्से को शांत किया, क्योंकि उसे खुद भी पता था अगर वो और गुस्सा करेगा तो वो इधर किसी को नहीं छोड़ेगा और इसकी वजह से रूही का भी मूड खराब हो जाएगा। और वो उसका मूड अच्छा करने के लिए ही तो उसको शॉपिंग करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था, ना कि उसका मूड बिगाड़ने के लिए। इसीलिए उसने अपनी जलन को और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वेद से कॉल पर बातें करने लगा। रूही के साथ 2 लेडीज स्टाफ था जो रूही को कपड़ों के न्यू कलेक्शन दिखा रहा था, और साथ ही साथ 2 मेल स्टाफ के बॉयज़ भी थे जो रूही को अलग अलग टाइप के सैंडल और जूतियाँ दिखा रहे थे। उनमें से एक लड़का वो भी था, उसने रूही को कुछ जूतियाँ दिखाई जिसे देखकर रूही बहुत खुश हुई। तो उसे लड़के ने वो जूतियाँ रूही के पैर के पास रख दी, जिसे देखकर रूही जल्दी से उनको पहन के दिखाना चाहती थी। इसीलिए उसने जल्दी से अपना पैर उन जूतियों में डालना शुरू किया, पर उसे ठीक से जूतियाँ पहन नहीं पा रही थी, जिसे देखकर वो लड़का नीचे झुका और रूही के पैर को जूती में डालकर उसे ठीक से जूतियाँ पहनाने लगा। बस ये देखना था कि रेहान अचानक अपनी जगह से उठा। उसका चेहरा हद से ज़्यादा गुस्से में काँप रहा था जब उसने देखा वो लड़का रूही के नाजुक पैरों को छू रहा है, तो उसके अंदर तो जैसे ज्वालामुखी भर गया। उसकी मुट्ठियाँ कस गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन काटा और उस लड़के की तरफ बढ़ा जो रूही के पैरों के नीचे झुका हुआ था। रेहान जल्दी से उस लड़के के पास गया और उसको कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए गुस्से में बोला, अबे साले, बहुत गर्मी चढ़ी है क्या तुझे, जो मेरी बीवी के पैर को छू रहा है? दूर से भी तो ये काम कर सकता है ना तू? तेरे जैसे लोगों को तो मैं बस छूने का बहाना चाहिए, लड़की देखी नहीं तो उसका फ़ायदा उठाना शुरू। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई रेहान ओबरॉय की वाइफ को छूने की? इतना बोलकर रेहान ने एक मुक्का उस लड़के के मुंह पर दे मारा। ये सब देखकर रूही हैरानी के साथ रेहान की तरफ देखने लगी। उसने डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रेहान ऐसा कुछ करेगा। वो जल्दी से रेहान के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए घबराकर बोली, रेहान, आप ये क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहा था, वो तो बस मुझे जूतियाँ पहना रहा था, उसने मुझे टच वच नहीं किया। इतना बोलकर रूही रेहान के हाथ पकड़कर पीछे खींचने लगी। वहीं रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ झटका और उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से में बोला, डोंट टेल मी कि उसने क्या किया है क्या नहीं। उसकी साइड लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हनी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो क्या कर रहा था, तो तुम चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रेहान गुस्से में उस लड़के को देखने लगा। रेहान की बात सुनकर रूही एकदम से चुप हो गई। वही वो लड़का अपने मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से खड़ा होने लगा। उसने अपने हाथों को रेहान के सामने जोड़ते हुए डर कर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं बस मैम को जूतियाँ पहना रहा था, मेरा कुछ भी गलत इंटेंशन नहीं था। उस लड़के की बात सुनकर रेहान को और गुस्सा आने लगा। वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगा, तभी रूही अचानक उसके सामने आई। उसने जल्दी से रेहान को हक करते हुए भरे हुए गले से कहा, प्लीज़ रेहान, शांत हो जाइए, हम अभी इसी वक्त शॉप में हैं, इधर बहुत सारे लोग हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? एक घूसा तो मारा है ना, अब आपने अब शांत हो जाइए प्लीज़, यहाँ से चलिए, मुझे कुछ नहीं लेना, यहाँ से चलिए। इतना बोलकर रूही रेहान को वहाँ से ले जाने लगी। रेहान ने गुस्से में एक नज़र उस लड़के को देखा और उन दोनों बाकी लेडीज स्टाफ की तरफ देखकर सर्द आवाज़ में बोला, अभी जो भी मेरी वाइफ ने ड्रेस सेलेक्ट किए हैं उसे पैक करो और इस लड़के को अभी के अभी काम से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी शॉप को आग लगा दूंगा मैं। रेहान की बात सुनकर वो 2 लेडीज स्टाफ डर गई। उन्होंने जल्दी से रूही के सिलेक्ट किए हुए कपड़े
बैग में भरना स्टार्ट कर दिया और एक ने जल्दी से बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। वही वो लड़का चुपचाप रेहान की बातें सुनकर शॉप से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने खुद ही ठान लिया था ये शॉप छोड़ने की, नहीं तो रेहान उसे नहीं छोड़ेगा। लेडी स्टाफ ने कपड़े पैक करके बैग रूही के हाथ में दिए। रूही ने अपने कांपते हाथों से वो बैग लिए और रेहान को लेकर मॉल से बाहर निकलने लगी। वो दोनों ही इस वक्त कार पार्किंग एरिया में आ गए थे। रूही ने अपने हाथ में पकड़े हुए बैग डिग्गी में डाल दिए और रेहान के पास आते हुए बोली, जो इस वक्त फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था, आप अचानक इतना गुस्सा क्यों करने लग जाते हैं रेहान? शांत रह के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, उसके लिए मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रूही की बात सुनकर रेहान ने अपना फ़ोन अपनी जेब में डाला और रूही की बाहें पकड़कर खींचकर उसे अपने करीब करते हुए गुस्से में बोला, तुम तो कुछ बोलो ही मत हनी। क्या तुमको कभी किसी लड़के का गुड टच बैड टच फील नहीं हुआ? क्या मैं खुद देख रहा था अपनी आंखों से वो कैसे तुम्हें घूर घूर के देख रहा था जब से तुम शॉप में आई हो, पर तुम्हारा ध्यान उस लड़के के ऊपर नहीं था। तुम शॉपिंग पर अपना ध्यान रखे हुए थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला कि उस लड़के की कितनी गंदी नज़रें थी तुम्हारे ऊपर जब से तुम शॉप में आई थी। पर मेरा ध्यान था उसके ऊपर, मैं देख सकता था कि वो कैसा है और कैसे बहाने ढूंढ रहा था तुम्हें टच करने के। भले ही तुम्हें ये बात ना पता चले, बट मुझे पता है। तुम मुझे ये चीज़ बताने की ज़रूरत मत करना, समझी ना तुम? इतना बोलकर रेहान ने रूही का हाथ छोड़ दिया और कार में जाकर बैठ गया। रूही ने अपनी बाहें सहलाई और कार में आकर बैठ गई। रेहान गुस्से में कार को ड्राइव करने लगा। उसको गुस्से में देखकर रूही को भी डर लग रहा था, बट उसने गहरी सांस ली, क्योंकि वो जानती थी इस टाइम रेहान गुस्से में है। अगर उसने फिर से कुछ कहा तो वो गुस्सा उसके ऊपर उतारेगा, इसीलिए चुप रहना ही उसके लिए बेहतर होगा। कुछ देर बाद उनकी कार वेला आकर रुकी। रूही और रेहान कार से बाहर निकलकर वेला के अंदर जाने लगे। जैसे ही वो अंदर गए, रूही के सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई। जैसे ही रूही रेहान के साथ हॉल में आई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई, क्योंकि हॉल में इस वक्त आदि और रुद्र के साथ दो लोग खड़े थे, जिनमें से एक 60 साल की औरत थी और उसके साथ एक 70 साल का आदमी था, जिन्हें रूही विला में पहली बार देख रही थी। ऐसे अचानक सबको देखकर रूही हैरान थी। पीछे से रेहान अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स पकड़कर अंदर आ रहा था। उसने भी सामने की तरफ देखा। अनजान लोगों को देखकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया। जैसे ही उस 60 साल की औरत ने रूही को देखा, वो भागकर उसके पास आई और उसके गले लग गई। रूही तो उस औरत की हरकत देखकर अपनी जगह पर ही जम गई थी। तभी वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोते हुए रूही से अलग हुई और रूही का फेस चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची कितने साल दूर रही मुझसे, बेटा तू ठीक तो है ना? कैसी हो तुम? उस औरत की बात सुनकर और उसके मुंह से खुद के लिए बेटी सुनकर रूही कहीं ना कहीं ये समझ गई कि कहीं ये उसकी मम्मा तो नहीं है। यही सब सोचकर रूही की आंखें नम हो गई। वो अपनी नम आंखों से अपनी मम्मा को देखने लगी, जो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही थी। रूही को अपनी तरफ देखता पाकर उस औरत ने रूही के माथे को प्यार से चूमते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। इतने साल बाद जो मुझे देख रही हो, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की बेटा। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, तुम्हें याद भी नहीं होगा। बहुत सालों पहले तुम मुझसे दूर हो गई थी। जब तुम छोटी थी तब मैं तुम्हें लेकर मुंबई में आई थी, पर कहीं अचानक तुम भीड़ में मुझसे बिछड़ गई और आज जाकर मैं तुमसे मिल रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। उस औरत की बातें सुनकर तो रूही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी हुई औरत उसकी मम्मा है, जो उसे पता नहीं कितने सालों से बिछड़ गई थी और आज जाकर वो दोनों मिल रहे हैं। रूही ने अपने कांपते हाथों से अपनी माँ का फेस पकड़ा और रोने लगी।
रूही की माँ यानी नेहा आचार्य एक जानी मानी हस्ती थी जिसे पूरी दुनिया जानती थी सिवाय रूही के। रूही को रोता हुआ देखकर नेहा ने रूही को गले से लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर यही सच है बेटा। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ और तुम जिनके साथ रह रही थी उन लोगों को तुम रोड पर मिली थी, तब जाकर उन लोगों ने तुम्हें लीगली अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से तुम उनके पास लीगली चली गई। पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फिर भी तुम मुझे नहीं मिली क्योंकि तुम्हारी पहचान ही बदल गई थी। रूही नेहा की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मम्मा उसे मिल गई है, वो भी इतने सालों बाद। थोड़ी देर बाद रूही और नेहा एक दूसरे से अलग हुई। तभी आरोही रूही के पास आई और उसका गाल सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा जो कुछ भी हुआ ज़िंदगी में उसे भूल जाओ, अब तुम्हारी मम्मा तुम्हें मिल गई है तो अब खुश हो जाओ। आरोही की बात सुनकर रूही रोते हुए मुस्कुराने लगी। उसने कस के नेहा का हाथ पकड़ा। वहीं नेहा ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर एक नज़र रुद्र की तरफ देखकर आरोही से बोली, मिसेस ओबरॉय, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आपको याद है बहुत साल पहले जब आपके पति रुद्र ओबरॉय घर पर आए थे और उन्होंने आपको कहा था कि वो किसी के साथ रात बिताकर आए थे और इसी गलतफहमी की वजह से आप दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। उस रात को आज तक आपके पति रुद्र ने कभी आपके साथ क्लियर भी नहीं की थी क्योंकि उनको आप पर भरोसा था कि आप उनके ऊपर यकीन करेंगे और हुआ भी यही। और मैं ये भी जानती हूँ वो बात जानने के लिए आप कितने सालों से अपने पति रुद्र के पीछे पड़ी थी, पर रुद्र ने वो बात आपको नहीं बताई क्योंकि उनकी सच्चाई सिर्फ मैं और रुद्र जानते हैं। उन्होंने आपको कहा ज़रूर था कि उन्होंने किसी के साथ रात बिताई थी, पर वो सच नहीं था। उस रात मैं क्लब में थी और तब मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तब मेरे पति ने मुझे क्लब के रूम में जान से मारने की कोशिश की। तब मुझे बचाने आपके पति आए थे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उनकी इतनी मदद करने के बाद भी मैं पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे उस वक्त पैनिक अटैक आया था क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई अपने पति की मार। तो जब भी हर कोई मर्द मेरे पास आता था तो मैं ऐसे ही चीखती चिल्लाने लग जाती थी। उस टाइम आपके पति ने मेरी मदद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मुझे हॉस्पिटल लेकर चले गए और उसी वक्त मैंने उनके ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया और वही निशाने को उन्होंने आपको बता के ये दिखा दिया कि वो किसी के साथ रात बिता कर आए हैं। पर असली सच्चाई तो ये है जो मैंने आपको बता दी। प्लीज़ उनका यकीन कीजिए, वो बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी ये पता है कि मुझे ये सब बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप अपने पति पर बहुत भरोसा करती है, पर फिर भी एक इंसानियत के नाते मैं ये बताना चाहूँगी कि उस वक्त आपके पति ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं उनका कैसे शुक्रगुजार करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझ पर 2-2 एहसान किए हैं, एक मुझे बचाकर और एक मुझे मेरी बेटी से मिलवाकर, जिन्हें मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकती। मेरी बेटी के असली पिता मतलब मेरे असली पति जो मेरे साथ नहीं हैं क्योंकि हमने डाइवोर्स ले लिया और डाइवोर्स के बाद मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। तभी उस वक्त वो मुझसे बिछड़ गई और कई साल बाद मुझे एक इंसान मिला अपनी ज़िंदगी में जिससे मैं प्यार करने लगी, जिससे मैंने शादी की और ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने प्रमोद से शादी कर ली जो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते हमेशा मेरी बेटी का ख्याल हर वक्त मेरे दिमाग में आता था। हर एक दिन, हर एक पल, हर एक लम्हा उसको देखने के लिए मैं तरसती थी। मेरी आंखें तरस जाती थी मेरी बेटी को देखने के लिए। नेहा की बातें सुनकर आरोही तो हैरान होकर रुद्र की तरफ देखने लगी। वही रूही नेहा की बातें सुनकर प्रमोद को देखने लगी जो अब उसके पापा थे। वही प्रमोद दूर से ही खड़े होकर मुस्कुराकर रूही को देख रहे थे, जिसे देखकर रूही ने अपना सर झुकाकर और हल्का सा मुस्कुराई जैसे उनको हेलो कह रही हो।
वही नेहा की बातें सुनकर आरोही ने अपने मुंह पर हाथ रखा और रुद्र के पास आते हुए बोली, रुद्र, आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि आपने किसी की मदद की थी? क्या मैं आपको इस बात के लिए डांटती या फिर आपको छोड़कर चली जाती? आपने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। कितने साल तक मैं वो गलतफहमी लेकर घूम रही थी कि पता नहीं आपने किसके साथ क्या किया है, पर आज जब नेहा जी ने मुझे सब कुछ सच बताया, तब मुझे पता चला कि उस रात क्या हुआ था। इतना बोलकर आरोही रुद्र के गले लग गई। उसकी आंखें नम हो गई थी। अपने पति की सच्चाई जानकर रुद्र ने भी मुस्कुराकर उसे गले लगाकर कहा, जिंदगी में कुछ कुछ बातें ना ही बताए किसी को तो ही अच्छा होता है प्रिंसेस। रुद्र की बातें सुनकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी बातें और आपका लॉजिक किसी के समझ में कभी नहीं आएगा रुद्र, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर आरोही रुद्र से अलग हुई। तभी रेहान वहां पर आया। रेहान को देखकर रूही ने मुस्कुराकर नेहा से कहा, मम्मा, इनसे मिलिए, ये मेरे पति है रेहान। मेरी शादी हो गई है मम्मा, और मैं और रेहान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी रेहान मुझे डांटे ज़रूर हैं, पर प्यार भी मुझे उतना ही करते हैं। इतना बोलकर रूही प्यार से रेहान को निहारने लगी। वही रूही की बातें सुनकर रेहान बुरी तरह उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, अभी देखता हूँ तुम्हें। वही रूही की बातें सुनकर नेहा गौर से रेहान को देखने लगी और फिर उसे देखकर मुस्कुराने लगी। रेहान अपने मन में बोलते हुए रूही की तरफ देख रहा था। तभी आरोही ने नेहा के पास आते हुए बोली, आज आप यहीं रुकिए और जी भरकर अपनी बेटी से बातें कीजिए। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं तब तक खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। इतना बोलकर आरोही रोशनी को लेकर अपने साथ किचन में चली गई। वहीं रुद्र और आदि भी अपने अपने रूम में चले गए। वहीं रेहान ने भी एक नज़र रूही को देखा, फिर अपने रूम में चला गया। रूही इस वक्त वो प्रमोद और नेहा को अपने साथ गेस्ट रूम में लेकर चली गई। गेस्ट रूम में आते ही वो प्रमोद और नेहा से बातें करने लगी। नेहा रूही को अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें रूही को बताने लगी, जिससे रूही बहुत ध्यान से सुन रही थी, जिसकी वजह से रूही को पता चला कि वो कहाँ पर रहती थी, कहाँ से आई थी और कैसे वो अपने गांव चली गई। ये सब बातें रूही भी नेहा को बताने लगी। देखते ही देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। सब ने मिलकर डिनर किया। अब नेहा के जाने का वक्त हो गया था, क्योंकि नेहा अहमदाबाद से अपनी बेटी को मिलने के लिए आई थी। जैसे रूही को पता चला उसकी मम्मा थोड़ी देर बाद जाने वाली है, तो रूही मायूस हो गई। रूही को उदास होता हुआ देखकर नेहा ने प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, उदास मत हो मेरा बच्चा, तुम्हारे पापा का काम है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी और तुम भी एक बार अपने घर ज़रूर आना। नेहा की बात सुनकर रूही की आंखें नम हो गई और उसने नेहा को झट से गले लगाते हुए भरे हुए गले से कहा, आप बिल्कुल भी मेरी चिंता मत करिए मम्मा, रेहान बहुत अच्छे हैं और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भगवान ने बहुत अच्छी फैमिली दी है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर संडे आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। रूही की बात सुनकर नेहा ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ही माँ बेटियों की आंखों में आंसू भर गए थे, जिसे देखकर प्रमोद जी की आंखें नम हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद नेहा प्रमोद के साथ पूरे परिवार वालों से एक बार मिली और वेला से बाहर चली गई। नेहा के जाते ही रूही खुश होकर अपने रूम में आई। उसने देखा रेहान इस वक्त किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, जिसे देखकर रूही भागकर उसके पास गई और उसने पीछे से रेहान को हक कर लिया। उसकी सांसें बेहद तेज़ चल रही थी, पर चेहरे से उसकी मुस्कुराहट जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे देखकर रेहान मुस्कुराया। उसने अपना फ़ोन काटा और रूही की तरफ पलटा। रूही ने अपने फेस पर प्यारी स्माइल लिए रेहान की तरफ देखकर कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ रेहान, क्योंकि आज मैं अपनी माँ से मिली, वो माँ
जिसे पता नहीं कितने सालों से मैं बिछड़ गई थी उनसे आज मिलकर कहीं मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, सुकून तो तुम्हें डैड ने दिया है हनी, क्योंकि वही है जो तुम्हारी मम्मा को लेकर आए थे तुमसे मिलवाने के लिए। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसे हग करते हुए कहा, मैं थोड़ी देर बाद मैं डैड से ज़रूर मिलने जाऊंगी, तब उन्हें शुक्रिया कहूंगी कि उन्होंने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद की। उनकी बदौलत आज मैं अपनी मम्मा से मिल पाई। रूही की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर रूही को अपनी बाहों में भर लिया। देखते ही देखते दिन बीतते गए। रेहान और रूही का रिश्ता बहुत गहरा होता चला गया था। शाम का वक्त था। रूही इस वक्त अपने रूम में बैठकर रेहान को कॉल किए जा रही थी, पर रेहान रूही का कॉल उठा ही नहीं रहा था, जिससे रूही का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। रूही ने अपना फ़ोन बेड पर रखा और खुद से गुस्से में बड़बड़ाने लगी, ये रेहान खुद को समझते क्या हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा फ़ोन ना उठाने की? कब से उन्हें फ़ोन किए जा रहे हैं, एक तो देर हो रही है हमें जाने के लिए, हम कब से रेडी होकर बैठे हैं और अब तक उनके आने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इतना बोलकर रूही ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खुद को देखने लगी, जिसमें इस वक्त वो बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की सिमरी साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर फुल स्लीव्स, ब्लैक कलर का ब्लाउज़, खुले लंबे बाल, हल्का सा मेकअप। रूही इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। वो खुद को निहार रही थी कि पीछे से रेहान ने आकर रूही को हग कर लिया और अपनी ठुड्डी रूही के शोल्डर पर रखते हुए प्यार से बोला, वाह हनी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि मुझे सच में इतनी खूबसूरत वाइफ मिली है। जैसे ही रूही ने रेहान की बातें सुनी, उसने गुस्से में रेहान को पीछे धक्का दिया और उसके ऊपर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, रेहान, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इतना लेट आने की? आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था ना कि आज रात हम दोनों बाहर डिनर के लिए जाएंगे, इसीलिए मैं कब से रेडी होकर बैठी थी और आपको आज ही के दिन घर पर आने में लेट होना था। रूही को गुस्सा करता देखकर रेहान ने मुस्कुराकर उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, चले जाएंगे हनी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत हो जाओ ना। तुम्हें पता है ना, आजकल तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी हो मुझ पर। शायद मेरा डर तुम्हारे अंदर ख़त्म हो गया है। जैसे ही रूही ने रेहान की बातें सुनी, उसने गुस्से में रेहान को देखा और उसके सीने पर एक ज़ोरदार मुक्का मारते हुए चिल्लाकर बोला, गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? आपकी हरकतें देखिए, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया है, रेडी होकर बैठे हैं, पर आपका कहीं ठिकाना ही नहीं है। शायद आपका ही प्यार हमारे लिए कम हो गया है रेहान। रेहान जो रूही की बातों को कब से मस्ती में लेता हुआ हंस रहा था, पर जैसे ही उसने रूही के मुंह से लास्ट वाली लाइन सुनी, उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में रूही की कमर को कस के पकड़ा और उसे ज़ोर से दबाते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से में बोला, अभी मेरा मूड ठीक है हनी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो आई स्वेयर अभी मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। जो अभी अभी तुमने बात कही ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कुछ बोलने की? क्या तुम्हें फिर से मेरा प्यार दिखाऊं, जिससे तुम्हें पता चले कि मैं अभी भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे पहले करता था। मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, समझी तुम? इतना बोलकर रेहान ने गुस्से में रूही का चेहरा पकड़ा और उसे बिना कुछ वार्निंग के पर्सनैलिटी किस करने लगा। रूही तो रेहान के इतने सडन एक्शन से हैरान हो गई। वो खुद को छुड़ाने लगी क्योंकि वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी और रेहान उसको किस किए जा रहा था, वो भी बिना कुछ कहे। इसकी वजह से रूही का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। वो गुस्से में रेहान को खुद से दूर करने लगी, पर रेहान की पकड़ से रूही का निकलना नामुमकिन के बराबर था। रेहान रूही को पैशनेट किस कर रहा था और साथ ही साथ
उसके होठों को ज़ोर से बाइट भी कर रहा था, जिससे रूही को हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर वो जानती थी कि रेहान उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि जो कुछ भी उसने अपने इसी मुंह से कहा था, वो रुद्र को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रूही उसे ऐसे कैसे कह सकती है कि उसका प्यार कम पड़ गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, रेहान का प्यार कभी उसके लिए कम नहीं हुआ था और ना ही कभी होने वाला था। पर रूही गुस्से में आकर पता नहीं कुछ ऐसा बोल गई जो रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और वो इसीलिए रूही को किस करते हुए अपना सारा गुस्सा उसके नाजुक होठों पर निकाल रहा था, जिससे रूही सहन नहीं कर पा रही थी। आधे घंटे बाद रेहान ने रूही के होठों को छोड़ा। रेहान के छोड़ते ही रूही रेहान को देखते हुए बुरी तरह हाँफने लगी। रूही के होठ बुरी तरह लाल होकर सूज गए थे, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। उसने अपना एक हाथ रूही की ठुड्डी पर रखा और उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए प्यार से बोला, देख रही हो हनी, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना पैशनेट है। तुम्हारे होठ भी मेरे प्यार को सह नहीं पाए। देखो कैसे चेरी की तरह रेड हो गए हैं। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसे कुछ नहीं कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई। वही रेहान रूही को एक नज़र देखकर फ्रेश होने के लिए चला गया। रूही इस वक्त गुस्से में सोफे पर बैठकर मैगज़ीन पढ़ रही थी, जिसके हर एक पेज पर रेहान की न्यूज़ थी। साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी थी, जिसे देखकर रूही ने चिढ़कर मैगज़ीन वापस टेबल पर रख दी और अपना फ़ोन लेकर व्हाट्सएप देखने लगी। तब तक रेहान भी रेडी होकर रूम में आया था। उसने इस वक्त एक वाइट बॉटम के साथ एक ब्लैक शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो रूही की तरफ ही देख रहा था, जो गुस्से में उसे इग्नोर किए जा रही थी। रेहान ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रेडी होने लगा। उसने अपनी वॉच पहनी और खुद के ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया और चलते हुए रूही के पास आया। रूही जो इस वक्त अपने फ़ोन को ही देख रही थी। रेहान के आते ही रूही ने फ़ोन बंद किया और उठकर रूम से बाहर जाने लगी। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे टाइट हग किया। रूही ने उसके हग करने पर कुछ नहीं कहा और वैसे ही अपनी जगह पर खड़ी रही। रेहान ने प्यार से रूही के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हनी क्या हुआ तुम्हें, शांत हो जाओ ना प्लीज़। रेहान की प्यार भरी बातें सुनकर रूही पिघल गई और उसने भी रेहान को हग करते हुए कहा, सॉरी, हमने आपके ऊपर गुस्सा किया, हमें नहीं करना चाहिए था। हम जानते हैं कि आप ऑफिस में काफ़ी बिजी होते हैं, वक्त हो गया आने में, पर उसके लिए हमें इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पर पता नहीं हमें बहुत गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर। और रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने उसे खुद से अलग किया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, अब हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपना मूड ठीक करो, ओके। इतना बोलकर रेहान रूही का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद रूही और रेहान कार में बैठकर डिनर के लिए अच्छे से होटल के लिए निकल गए। रेहान इस वक्त कार को ड्राइव कर रहा था और रूही रेहान को कार ड्राइव करते हुए एकटक देख रही थी। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक बड़े से 5 स्टार होटल में आकर रुकी। रेहान कार से बाहर निकला और उसने रूही के साइड का डोर ओपन किया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ होटल के अंदर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों रेस्टोरेंट के एक प्राइवेट रूम में बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। रेहान ने रूही का मनपसंद खाना ऑर्डर किया था, जिसे रूही बहुत ही चाव के साथ खा रही थी। रूही को खुश होता हुआ देखकर रेहान को भी काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि रूही को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी और वो कार में ही रेहान से जल्दी चलने की ज़िद कर रही थी कि उसे वो जल्दी से रेस्टोरेंट लेकर जाए और वो कब जल्दी से खाना खाए। इसी जल्दबाजी में रूही कार में बैठकर रेहान पर चिल्लाए जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फाइनली वो दोनों रेस्टोरेंट में आ गए थे तो रूही किसी भुक्कड़ की तरह खाना खाए जा रही थी, जिसे देखकर खुद रेहान भी हैरान था, क्योंकि वो जानता था रूही कभी
ऐसे खाना नहीं खाती थी। वो ऐसी लड़की थी कि सिर्फ 1-2 रोटी में ही उसका पेट भर जाता था, पर वो आज इतना सारा खाना खा रही थी। रोटी के साथ राइस, राइस के साथ बहुत सारी चीज़ें, फिर भी उसका छोटा-सा पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब कुछ देखकर रेहान हैरान था कि कहीं इतना सारा खाना खाने की वजह से रूही की तबीयत ना बिगड़ जाए, इसलिए वो रूही को डांटने लगा था कि वो खाना ज़्यादा ना खाए। पर रूही रेहान की बात ही नहीं सुन रही थी। वो अपना खाना खाने में बिज़ी हो गई थी। कुछ ही देर बाद रूही का खाना खाकर ख़त्म हो गया। तब जाकर रेहान और रूही रेस्टोरेंट से बाहर आए। वो दोनों अपनी कार में बैठे और विला की तरफ निकल पड़े। तभी बीच रास्ते में रूही की नज़र एक आइसक्रीम के छोटे से दुकान पर गई, जिसे देखकर रूही ने रेहान के पास ज़िद करते हुए कहा, रेहान, वो देखिए ना, आइसक्रीम की शॉप है। मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है। प्लीज़ ला दीजिए ना, मुझे मेरा बहुत मन हो रहा है आइसक्रीम खाने का। रूही की बात सुनकर रेहान ने कार को ड्राइव करते हुए कहा, हनी, ऑलरेडी तुमने बहुत सारा खाना खाया हुआ है, इसीलिए आइसक्रीम अभी इस वक्त खाना ठीक नहीं होगा। देखो, रात भी बहुत हो गई है। अभी तुम इस टाइम में आइसक्रीम खाओगी तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें कल तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगा, तब खा लेना, पर आज नहीं, अभी घर चलो। रेहान की बात सुनकर रूही गुस्से में अपने हाथ बांधते हुए बोली, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है रेहान, मतलब खानी है। प्लीज़ कार रोक दीजिए, नहीं तो हम चलते हुए कार से कूद जाएंगे। जैसे ही रेहान ने रूही की बात सुनी, उसने झट से कार को ब्रेक लगा दिया और गुस्से में रूही की तरफ देखने लगा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर रेहान को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो रूही को काफ़ी अच्छे से जान गया था, इसीलिए उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कार से बाहर निकलकर आइसक्रीम की शॉप की तरफ चला गया। रूही बस कार में बैठकर उसे जाते हुए देखने लगी। फिर वो कुछ सोचते हुए कार का डोर ओपन करके बाहर जाने की कोशिश करने लगी, पर उसने देखा कि रेहान कार लॉक करके गया था, जिसे देखकर उसको गुस्सा आया। पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय कार में बैठकर यहाँ वहाँ देखने के अलावा। कुछ ही देर बाद रेहान अपने हाथ में 2 बड़े-बड़े आइसक्रीम के बॉक्स लेकर कार के अंदर आया। उसने वो आइसक्रीम के बॉक्स रूही की तरफ बढ़ा दिए, जिससे रूही ने झट से रेहान के हाथ से वो दोनों आइसक्रीम के बॉक्स छीन लिए और उसे जल्दी से खोलकर आइसक्रीम खाने लगी। रूही को ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता देखकर रेहान का दिमाग ठनक गया था, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी कार स्टार्ट करके वेला की तरफ बढ़ा दी। वेला आते आते उनको बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था। थोड़ी देर बाद उनकी कार वेला के गेट के सामने आकर रुकी। रेहान ने रूही की तरफ देखा, जिसने 2 बड़े-बड़े आइसक्रीम के डब्बे अब तक फिनिश कर दिए थे, जिसे देखकर रेहान की आंखें हैरानी के साथ बड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रूही ने अकेले इतनी सारी आइसक्रीम कैसे खा ली, पर जो भी हो, आइसक्रीम के डब्बे खाली थे, तो इसका मतलब यही था कि रूही ने अकेले इतनी सारी आइसक्रीम खा ली थी। रेहान को खुद की तरफ ऐसे देखता पाकर रूही ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? रूही की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रूही कार से बाहर निकलकर विला के अंदर जाने लगी। रूही को ऐसे खुद को इग्नोर करता देखकर रेहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो भी जल्दी से कार से बाहर निकलकर रूही के पीछे पीछे विला के अंदर जाने लगा। रेहान और रूही अपने रूम के अंदर आए। रूही इस वक्त फ्रेश होकर सोफे पर बैठी थी। तभी रेहान वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। रूही ने जैसे ही रेहान को देखा, वो अपनी जगह से उठी। उसने जल्दी से रेहान को हक करते हुए कहा, रेहान, आज हमें नींद नहीं आ रही है, तो क्यों ना आज हम वो करें जो हमने बहुत दिनों से नहीं किया। रेहान, जो सिर्फ अपनी कमर पर टॉवेल लपेटे हुए वॉशरूम से बाहर आया था, वो इस वक्त अपने बाल टॉवेल से पोंछ रहा था। पर जैसे ही उसने रूही की बातें सुनी, उसके हाथ अपनी जगह पर रुक गए। वो हैरान होकर रूही को देखने लगा, जो उससे लिपटी हुई थी। रेहान ने रूही को
खुद से दूर करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना हनी? तुम्हें नहीं लगता आज तुम कुछ ज़्यादा ही मूड में हो? रेहान की बात सुनकर रूही ने उसके चेस्ट पर अपना फेस रब करते हुए कहा, हम आज हाँ हमारा मूड ठीक है और हम आज आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। इतना बोलकर रूही रेहान के चेस्ट को किस करने लगी। वही रूही के किस करते ही रेहान के हाथ से टॉवल फिसलकर नीचे गिर गया। उसने रूही को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा और उसका फेस पकड़कर ऊपर की तरफ करके उसकी गहरी हनी ब्राउन आंखों में देखने लगा। रूही भी रेहान की तरफ ही देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी रेहान ने आगे बढ़कर रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वही रूही ने भी अपने दोनों बाहें रेहान के गले में डाल दी और अपनी आंखें बंद करके उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगी। रेहान ने रूही को एक झटके में अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने रूही को किस करते हुए बेड पर लेटाया और थोड़ी ही देर बाद उससे दूर होते हुए बोला, काफ़ी रात हो गई है हनी, सो जाओ अब। इतना बोलकर रेहान बेड से उठने लगा, पर तभी रूही ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा, पर रेहान उसके ऊपर गिरता उससे पहले रेहान ने अपने दोनों हाथ उसके साइड में रख दिए और रूही को देखने लगा, जिसकी आंखों में मदहोशी छाई हुई थी, जिसे देखकर रेहान टेढ़ा मुस्कुराया। वो समझ रहा था कि रूही चाहती है वो उसे प्यार करे, इसीलिए अब रेहान भी रूही के मज़े ले रहा था। वो रूही के साइड लेटा और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, सो जाओ हनी, काफ़ी रात हो गई है और मुझे नींद। पर रेहान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले रूही उसके ऊपर आई और उसने रेहान के फेस को अपने हाथ में पकड़कर प्यार से कहा, हमें किस करने के बाद आप हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते रेहान। आप तो हमेशा किस करके आगे कुछ भी करते हैं, पर आज हम खुद आपको वो सब करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? रूही की बात सुनकर रेहान को काफ़ी हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रूही से कहा, क्या करता हूँ मैं हनी, ज़रा बताना। जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी, उसकी बोलती बंद हो गई। उसने अपना फेस झुकाया और रेहान के चेस्ट पर अपनी उंगलियां फिराते हुए बोली, अगर आप चाहते हो कि हम वो करें आपके साथ, तो हम तैयार हैं। बस हमसे ये पूछिएगा मत कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें आपको बताने में बहुत शर्म आ रही है। इतना बोलकर रूही रेहान के नेक को किस करने लगी। जैसे ही रूही रेहान के गले को किस करने लगी, वैसे ही रेहान के हाथ रूही के कमर के ऊपर चले गए। उसने अपनी आंखें बंद की और रूही को फील करने लगा। रूही बहुत प्यार से अपने छोटे हाथों से रेहान के ब्रॉड नेक पर प्यार से फिरा रही थी। वो किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगी। रूही आज बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रही थी, जो खुद रेहान को अप्रोच करके उसके ऊपर अपना कब्ज़ा बनाए हुए थी, जिससे रेहान आज बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था। रूही रेहान को किस करते हुए उसके चेस्ट पर आई और उसके चेस्ट को प्यार से सहलाते हुए चूमने लगी। रेहान, जो अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था, अब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ और उसने रूही को झटके से बेड पर अपने नीचे पलटा और खुद उसके ऊपर आया। उसने बिना रूही को वार्निंग दिए उसके होठों को कैप्चर कर लिया और अपनी पर्सनैलिटी किस करने लगा। रूही ने भी अपनी बाहें रेहान की गर्दन में लपेट ली और उसे प्यार से बैक किस करने लगी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद रेहान ने रूही के होठों से अपने होठों को अलग कर लिया। रूही लंबी लंबी सांसें लेते हुए रेहान को देख रही थी। रेहान ने अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए और उसे किस करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। साथ ही साथ उसके हाथ रूही की पूरी बॉडी पर फिर रहे थे, जिससे रूही बेचैन हो उठी थी। उसके हाथ अपने आप बेडशीट पर कस गए थे। रेहान ने रूही के कपड़े निकाले और उसे अपने अंदर संभाल दिया, जिससे रूही की आहें उस रूम में गूंजने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगी। वही रेहान आज बिना किसी रुकावट के रोमांस कर रहा था। दोनों की गर्म सांसें रूम में गूंज रही थी। दोनों ही
एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। रूही के दोनों हाथ रेहान की पीठ पर थे, जिसकी वजह से वो अपने नाखून उसकी पीठ पर खरोंच रही थी, क्योंकि उससे बहुत हद तक दर्द हो रहा था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था। करीब आधे घंटे बाद रूही और रेहान एक दूसरे से अलग हुए। रेहान ने रूही को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रूही भी अपना छोटा सा सर रेहान के चेस्ट पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। वहीं रेहान को भी यही हाल था। दोनों ही इस वक्त पसीने से भीगे हुए थे। रेहान रूही के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखकर प्यार से कहा, हनी, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? इतना बोलकर रेहान रूही की तरफ देखने लगा। रूही ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से उसके करीब लिपटते हुए अपनी आंखें बंद करके बोली, प्लीज़ आप ऐसे हमारे साथ रहिए, बाद में लगा देना। अभी हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, हमें आपके साथ सोना है। रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराया और उसने रूही को अपने ऊपर खींचा। रूही ने अपना छोटा सा फेस रेहान के नेक में छुपा लिया। रेहान रूही की कमर को पकड़कर टाइट हग करके उसे खुद से लपेट लिया। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद रेहान को अपने नेक पर रूही की धीमी धीमी सांसें महसूस होने लगी। इसका मतलब साफ था कि रूही थक हार कर रेहान के ऊपर ही लेटकर सो गई थी। रेहान ने आराम से रूही को पकड़कर बेड के साइड में लेटाया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसने रूही के बालों को एक साइड किया और उसके नेक और चेस्ट को देखने लगा। और रेहान के पास होते ही उसे जल्दी से नींद आ जाती थी। यही एक कारण था, इसीलिए तो वो रेहान को अपने साथ रहने के लिए कह रही थी, ताकि उसे जल्दी से नींद आ जाए। अगली सुबह 9 बजे रूही तैयार होकर नीचे आई। आज उसे उठने में काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नीचे हॉल में आई। उसने हमेशा की तरह पूजा घर में जाकर पूजा की और फिर सबको प्रसाद बांटकर किचन की तरफ जाने लगी। पर उसने किचन में आकर देखा, आरोही पहले ही रमा जी के साथ मिलकर आज सुबह का नाश्ता बना चुकी थी। जैसे ही आरोही ने रूही को देखा, वो मुस्कुराकर बोली, पता है अब तुम क्या बोलोगी कि मम्मी जी आपने क्यों नाश्ता बनाया, मैं बना देती ना। इतना बोलकर आरोही हंसने लगी। वहीं आरोही की बात सुनकर रूही बोली, सही कहा मम्मी जी, हम आ ही रहे थे, आपने क्यों बनाया नाश्ता। रूही की बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ अगर मैंने बनाया तो? एक दिन तुम आराम नहीं कर सकती क्या? आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। कुछ ही देर बाद सारे घर वाले मिलकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। रुद्र इस वक्त रेहान के साथ नाश्ता करते हुए अपने काम के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था। वहीं आदि रोशनी के साथ मुस्कुराते हुए नाश्ता कर रहा था, क्योंकि रोशनी आदि से फ्लर्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरोही रूही आपस में बातें किए जा रहे थे। आरोही ने रूही से कहा, बेटा आज हम कान्हा जी के मंदिर जाएंगे। आज मैंने मंदिर में छोटी सी पूजा रखी है तुम्हारे और रोशनी के लिए, जिसमें तुम दोनों को बैठना है। ये पूजा तुम्हारे अच्छे, स्वस्थ और आगे वाले जीवन के लिए मैंने रखवाई है। यही पूजा 2 साल पहले मैंने आदि और रेहान के लिए रखी थी, जिनमें वो दोनों बैठे थे। और आज देखो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें और रोशनी को भी इस पूजा में बैठना ही पड़ेगा। आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, जी मम्मी जी, आप जैसा ठीक समझे, मैं और रोशनी आज इस पूजा में ज़रूर बैठेंगे। रूही की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई। थोड़ी ही देर बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। रुद्र और आदि रेहान के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं आरोही, रोशनी और रूही रेडी होकर कान्हा जी के मंदिर की तरफ निकल गए। 9 महीने बाद मॉन्स्टर वेला। ऐसे ही दिन बीत गए और देखते ही देखते 9 महीने होने को आए थे। इन 9 महीनों में बहुत कुछ बदल गया। रेहान के रूम में रूही इस वक्त रेड कलर की मिरर वर्क वाली हैवी साड़ी पहन रही थी। वो इस वक्त खुद को मिरर में निहारे जा रही थी। साथ ही साथ उसने अपने पेट को
देखा, दोनों हाथों से लपेट रखा था जो फूला हुआ था, क्योंकि रूही प्रेग्नेंट थी। उसका 9वां महीना चालू था, जिसकी वजह से उसका पेट फूला हुआ था। रूही 9 महीनों में काफ़ी बदल गई थी। उसका वेट बढ़ गया था। वो पहले से ज़्यादा हेल्दी और चबी हो गई थी। उसका फेस हल्का रेड होकर सूज गया था प्रेगनेंसी की वजह से, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वो खुद को निहार रही थी कि तभी पीछे से रेहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रूही मिरर में से रेहान की तरफ देखने लगी, जिसने इस वक्त उसकी साड़ी से मैचिंग रेड कलर का मिरर वर्क का कुर्ता पहना हुआ था। वो भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। रूही तो बस उसके एकटक बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। रेहान ने रूही को देखते हुए अपने होठ उसके चबी चिक्स पर रख दिए और उसे प्यार से चूम लिया। रूही ने अपनी आंखें बंद की। उसके फेस पर एक लंबी स्माइल आ गई थी। रेहान ने अपनी ठुड्डी रूही के शोल्डर पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, "यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हनी।" रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। तभी रेहान ने अपना एक हाथ उसके पेट पर रखते हुए कहा, "अब हमारा बेबी जल्दी ही इस दुनिया में आएगा, तब वो अपने मम्मी डैडी को देखेगा। देखना हनी, हमारा बेबी काफ़ी सुंदर होगा, क्योंकि उसके मम्मी डैडी जो इतने सुंदर हैं।" रेहान की बात सुनकर रूही उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराकर बोली, "हमें पता है, हमें एक सुंदर सा लड़का होगा जो बिल्कुल आपकी तरह दिखेगा, हैंडसम एंड स्मार्ट।" रूही की बात सुनकर रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, "नहीं, मुझे लड़का नहीं चाहिए। देखना, तुम्हें और हमें लड़की ही होगी, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी। मैं मेरी बेटी को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखूँगा। उसे जो चाहिए मैं उसे लाकर दूँगा। आखिर वो रेहान ओबरॉय की बेटी होगी।" रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी। तभी उनके रूम के डोर पर नॉक हुआ, जिसे सुनकर रेहान ने रूम का डोर ओपन किया तो रोशनी रूम में आई। रोशनी ने जैसे ही रूही को देखा, वो मुस्कुराकर रूम के अंदर आते हुए बोली, "अरे वाह, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रूही।" रोशनी की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, "तुम भी आज कुछ कम नहीं लग रही हो, होने वाले बेबी की मम्मा।" इतना बोलकर रूही रोशनी के पेट को देखने लगी, जो थोड़ा फूला हुआ था, क्योंकि रोशनी भी प्रेग्नेंट थी और उसका 5वां महीना चल रहा था। रूही की बात सुनकर रोशनी मुस्कुराकर बोली, "अच्छा, अब नीचे चलो, मेहमान आ गए हैं।" इतना बोलकर रोशनी रूही को अपने साथ नीचे लेकर चले गई। वहीं उनके जाते ही रेहान भी उनके पीछे पीछे नीचे हॉल में जाने लगा। हॉल इस वक्त बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था, क्योंकि आज रूही का बेबी शावर होने वाला था, जिसकी वजह से आज वेला में पार्टी रखी गई थी। रूही और रोशनी के आते ही आरोही उनके पास आई। आरोही ने रूही का फेस प्यार से सहलाते हुए कहा, "बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को।" आरोही की बात सुनकर रूही मुस्कुराई। तभी उनके कानों में रेहान की आवाज़ सुनाई दी, "मेरे होते हुए मेरी हनी और मेरे होने वाले बच्चे को कोई नज़र लगा ही नहीं सकता मॉम।" रेहान की आवाज़ सुनकर सबने रेहान की तरफ देखा, जो सीढ़ियों से चलता हुआ नीचे की तरफ ही आ रहा था। रेहान चलता हुआ रूही के पास आया। वहीं रेहान की बात सुनकर रूही हंसने लगी। कुछ ही देर बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। रूही जाकर बड़े से पालने में जाकर बैठ गई, जो फूलों से बड़ी ही खूबसूरत तरीके से उसके लिए सजाया गया था। रूही के बैठते ही जितनी भी औरतें उस पार्टी में मौजूद थी, वो रूही की आरती करने लगी, गाने गाने लगी, रूही को और उसके बच्चे को आशीर्वाद देने लगी। रूही के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी आज अपने और अपने होने वाले बच्चे के लिए। रेहान इस वक्त साइड में हाथ बांधे एकटक रूही को देखे जा रहा था। मुंबई के बड़े से बड़े फोटोग्राफर्स वहाँ पर मौजूद थे, जो रूही की प्यारी प्यारी पिक्चर्स खींच रहे थे। कुछ ही देर बाद फंक्शन ख़त्म हुआ। सबने मिलकर दोपहर का लंच किया। वहीं रेहान
रूही को संभालते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि रूही को ठीक से चलना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका 9वां महीना चालू था। रूम में आते ही रूही बेड पर बैठ गई। रेहान भी रूही के पास बैठा और रूही की पहनी हुई हैवी ज्वेलरी निकालने लगा। रूही बड़े प्यार से रेहान को देख रही थी, जो इन दिनों उसकी हद से ज़्यादा केयर करता था। थोड़ी देर बाद रेहान ने रूही की सारी ज्वेलरी निकाली और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। तब तक रूही भी थक हार कर बेड पर लेटकर सो गई। उसे बेड पर लेटते ही नींद आ गई, क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेकर अब तक रूही बस सोती ही रहती थी। कुछ ही देर बाद रेहान वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर आया तो क्लोजेट में रेडी होने के लिए चला गया। इधर रूही, जो गहरी नींद में सोई हुई थी, अचानक उसका पेट तेजी से दर्द करने लगा। उसने कराहते हुए अपनी आंखें खोली। वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। उसे इतना तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। उसने चिल्लाकर ज़ोर से रेहान को आवाज़ लगाई। रेहान, जो बस कपड़े पहनकर रेडी हो चुका था, उसने जैसे ही रूही के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से भागकर रूम में आया। उसने जैसे ही रूही को देखा, उसकी आंखें हैरानी के साथ फैल गई, क्योंकि रूही इस वक्त बेड के नीचे बैठकर ज़ोर-ज़ोर से अपना पेट पकड़कर रोए जा रही थी। रूही को देखकर ही रेहान की हालत ख़राब हो गई थी। वो जल्दी से रूही के पास आया। उसने रूही के फेस को अपने हाथों में भरते हुए घबराकर कहा, क्या हुआ हनी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं पेट तो नहीं दुख रहा है ना? बोलो हनी। रेहान की बात सुनकर रूही ने रोते हुए रेहान का हाथ पकड़कर अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रेहान ने देरी किए बिना रूही को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। करीब आधे घंटे बाद सिटी हॉस्पिटल में रेहान ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहा था। वो बार बार अपने माथे को रब किए जा रहा था। पूरे ऑपरेशन थिएटर के एरिया को रेहान ने खाली करवाया था। वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रूही के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर रेहान को हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वो खड़े खड़े कांपने लगा था। उसे रूही की इस वक्त बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। इतने फ़िक्र होने के बावजूद भी वो उसे देख भी नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तभी वहाँ पर आदि, आरोही, रुद्र, रोशनी पहुँचे। जैसे ही आरोही ने रेहान को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े देखा, वो जल्दी से उसके पास आई। उसने रेहान के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, रूही को कुछ नहीं होगा। सभी औरतों को ये दर्द सहना पड़ता है, फिक्र मत करो। इतना बोलकर आरोही रेहान को देखने लगी, जो एकटक ऑपरेशन थिएटर के डोर को घूरे जा रहा था। रोशनी भी परेशान होकर आदि के साथ बैठी थी, जो उसे डरता हुआ देखकर खुद भी परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पता था आगे जाकर यही दर्द रोशनी को भी सहना पड़ेगा। वही कुछ ही देर बाद उस पूरे एरिया में रूही के चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई और बच्चे की रोने की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई, जिसे सुनकर आरोही मुस्कुराकर रुद्र को देखने लगी, जो उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। वही रेहान ने जैसे ही अपने बच्चे की आवाज़ सुनी, वो किसी मूर्ति की तरह ऑपरेशन थिएटर को निहारने लगा, जहाँ से ज़ोर ज़ोर से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी एक नर्स अपने हाथों में एक बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा आरोही के हाथ में देते हुए कहा, मुबारक हो, लड़की हुई है। इतना बोलकर वो नर्स बच्ची को आरोही के हाथ में देकर चली गई। वही अपनी बच्ची को देखकर रेहान मुस्कुराया। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ आरोही के पास आया। बाकी सब आरोही के पास आकर बच्ची को देखने लगे, जो छोटी सी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। वो अपने हाथ पैर मारते हुए रोए जा रही थी। वही आरोही
अपनी पोती को देखकर रो पड़ी। आदि, रोशनी, आरोही, रुद्र सब मिलकर एकटक उस बच्ची को देख रहे थे जो उनके घर का अंश थी। सबके फेस पर खुशी थी। वही जब आरोही ने रेहान को देखा तो उसने आगे बढ़कर उस नन्ही सी जान को रेहान के हाथ में देना चाहा, जिससे रेहान एकटक देखा था। उसने अपने कांपते हाथों से अपने अंश को प्यार से अपनी गोद में लिया। उसकी आंखें भर आई अपनी बेटी को देखकर। उसने भरी हुई आंखों से अपनी बेटी को देखते हुए आरोही से कहा, मॉम देखो ना, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। रेहान की बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम भी बचपन में ऐसे ही दिखा करते थे। आरोही की बात सुनकर रेहान ने प्यार से अपनी बेटी के माथे को चूमा। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ मिल चुकी है। उसका अंश, उसकी परछाई जो उसके हाथ में है, उसकी और उसके हनी के प्यार की निशानी, उसकी बेटी जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला था। यही सब सोचकर रेहान के फेस से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे अचानक रूही का ख्याल आया, जिसे याद करते ही वो जल्दी से अपनी बेटी को आरोही के हाथ में देकर रूही को देखने के लिए ऑपरेशन थिएटर में चला गया। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। उसने ऑपरेशन थिएटर रूम में आकर देखा, रूही इस वक्त बेड पर बेहोशी की हालत में थी, जिसे देखकर रेहान उसके पास आकर बैठ गया। उसने रूही के माथे को किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच हनी, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देने के लिए। जैसे ही रूही ने रेहान को फील किया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर धीरे से रेहान से कहा, मैं जीती या आप जीते रेहान। रूही की बात सुनकर तेज़ रेहान मुस्कुराया। उसने रूही के लिप्स को प्यार से किस किया और उसे दूर होते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मुझसे भला कोई जीत सकता है क्या हनी। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब हमें बेटी हुई है। रूही की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर रूही मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने रेहान के साथ शर्त जो लगाई थी कि अगर बेटी हुई तो रेहान जीतेगा, क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी, और अगर बेटा हुआ तो रूही जीतेगी। पर आज भी हमेशा की तरह उसका साइकोपति ही जीता, जो हर हाल में आज तक उससे जीतता आया है। पर आज उसे हार कर भी खुशी मिल गई थी, क्योंकि जीत हार तो बस उनके बोलने की बात थी। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, दोनों ही खुश थे, क्योंकि वो उनका अंश था। रेहान को इतना खुश तो रूही ने आज तक पहले से कभी नहीं देखा था। ये एक अलग ही एहसास था उसके लिए, पापा बनने का और रूही के मम्मा बनने का। रूही ने रेहान की तरफ देखकर कहा, बेबी को लेकर आइए ना रेहान, मुझे उसे देखना है। रूही की बात सुनकर रेहान कुछ बोलता उससे पहले आरोही ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को अपनी गोद में लेकर एंटर हुई। आरोही के साथ साथ सारे घर वाले रूम में आए। आरोही ने बेबी को आराम से रूही के पास लेटाया और मुस्कुराकर रूही का सिर सहलाने लगी। वही रूही ने जैसे ही अपनी बच्ची को देखा, वो हैरान हो गई। उसकी आंखें खुशी से भर गई। उसने रोते हुए रेहान से कहा, आपने तो कहा था आपको प्रिंसेस चाहिए जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, पर ये तो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है रेहान। रूही की बात सुनकर सभी घर वाले हंसने लगे। वही रेहान ने अपनी छोटी सी बच्ची को देखते हुए रूही से कहा, द रेहान ओबरॉय की बेटी है तो उसका मेरी तरह दिखना तो बनता है ना हनी। रेहान की बात सुनकर रूही मुस्कुराने लगी। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर सभी घर वाले प्यार से बच्ची को निहारने लगे, जो अब सबको देखकर मुस्कुराई जा रही थी। तो इसी के साथ इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई है ना तो प्लीज़ आज कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये पूरी जो स्टोरी है आपको कैसी लगी। और कल से मैं एक ऐसी ही बहुत प्यारी स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहती हूँ, इन दिनों मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई है और मैं अपनी गलतियों को सुधारने का ट्राई कर रही हूँ। तो
अगर मुझसे आप हो सके तो माफ़ करना, क्योंकि अब मैं रेगुलर वीडियोस लाने वाली हूँ। क्योंकि इतने दिनों से मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। फाइनली वो सारी प्रॉब्लम्स अब ठीक हो चुकी है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा सपोर्ट करना, और मैं और भी अच्छी-अच्छी और प्यारी-प्यारी स्टोरीज़ जो है लेकर आने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वो स्टोरीज़ बहुत पसंद आएगी, क्योंकि वो बहुत रोमांटिक होगी, उनमें सस्पेंस भी होगा और उनमें छोटी-छोटी सी फ़ाइटें भी होगी, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। तो मिलते हैं न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ ये लास्ट वाला ज़रूर सुन के जाना। थैंक यू।